आप लोग जानते हो मेरा जो फेवरेट फंडेड मॉडल है वो टू स्टेप चैलेंज अकाउंट्स है। और इसकी रीजंस ऑब्वियस हैं बिकॉज व्हेन इट कम्स टू प्रॉप ट्रेडिंग या फंडेड अकाउंट इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मुझे लॉगिन क्रेडेंशियल्स फंडेड अकाउंट के मिल गए या मुझे मेरा पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाए तो मैं बस मेरी विन हो गई। नहीं भाई, मैंने उस फंडेड अकाउंट से पैसा निकालना है तो मैं देखता हूँ कि जितनी भी कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स ऑफर किए जा रहे हैं उनमें से कौन सा वो फंडेड अकाउंट है जिसके ट्रेडिंग कंडीशंस और रूल्स आसान है कि जिसके ऊपर मैं लॉन्ग टर्म में गलतियाँ करने के बावजूद कंटिन्यूसली पैसा बना सकता हूँ। और वो आपको भी मालूम है, पता है कि वो टू स्टेप चैलेंज अकाउंट टू स्टेप मॉडल है। लेकिन यहाँ अब ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इंस्टेंट फंडेड मॉडल के ऊपर ठीक ठाक पैसा बनाया कि जिस फंडेड मॉडल पे 20% कंसिस्टेंसी स्कोर का रूल होता है कि जो बाज़ लोगों के लिए, बल्कि बहुत से लोगों के लिए बड़ा ही टफ रूल वो उसको समझते हैं। यानी हमारी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म फंडेड ट्रेडर मार्केट्स एफटीएम पे रिसेंटली एक आप ही में से एक ट्रेडर ने यहाँ पे इंस्टेंट फंडेड मॉडल लिया और अपनी स्क्रीन पे अब उसका विड्रॉल सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं जो कल के दिन उसने मेरे साथ शेयर किया। और ऑब्वियसली आप लोग शेयर करते हैं अपनी सक्सेस स्टोरीज बताने के लिए कि ऑन भाई ये देखें, ये हमने अच्छी ट्रेडिंग की, हमें विड्रॉल मिल गया। अब ये जो विड्रॉल सर्टिफिकेट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं इसमें तकरीबन $2600 का पे आउट इस बंदे को मिला है और ये इंस्टेंट फंडेड मॉडल पे मिला है विद 20% कंसिस्टेंसी स्कोर का रूल। लेकिन हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस है। तो टोटल 4 चीजें हैं कि जिनके ऊपर आप असेस कर रहे होते हो, देख रहे होते हो कि भाई मेरे लिए राइट फंडेड अकाउंट ये है। अब वैसे तो मैं आपके लिए ये हमारी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म एफटीएम के डिफरेंट कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स के डिफरेंट ट्रेडिंग रूल्स पर वीडियो लेके आ चुका हूं। तकरीबन हर रूल पे मैंने वीडियो बना के माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट जो मेरे चैनल पे पड़ी है उसके अंदर आपके लिए मैंने रख दी है, ताकि आपको जिस भी फंडेड अकाउंट जो भी फंडेड अकाउंट आप लेना चाहते हो, आपको कोई ट्रेडिंग रूल नहीं समझ आ रहा, कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं समझ आ रहा, फ्लोटिंग लिमिट नहीं समझ आ रहा, वीडियो पड़ी है प्लेलिस्ट में, जाके आप देख लो। तो अब क्या है कि अब आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू गाइज चूजिंग और फाइंडिंग द राइट फंडेड अकाउंट फॉर यू। तो उसको जितना इस कंपैरिजन को आसान मैं कर सकता हूं मैं आपके लिए कर रहा हूं। और टोटल 4 पॉइंट्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताने हैं और ये 4 पॉइंट्स अगर आपने तसल्ली से टिक के बैठ के सुन लिए, समझ लिए, तो लिटरली आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट चूज द रॉन्ग फंडेड अकाउंट फॉर यू। ये जो आप गलत कैटेगरी का फंडेड अकाउंट अपने लिए चूज करके उसके बाद उसको ब्रीच और फेल करके बाद में आप कहते हो ना कि ओहो हो डिसअपॉइंट हो जाते हो, ये इस साइकिल से आप बाहर निकल आओगे। बिकॉज पहला स्टेप ही ये है कि अपने ट्रेडिंग स्टाइल और अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक आप राइट फंडेड अकाउंट चूज करें। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक कंटेंट आपने देखना है। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आप में से वो लोग जो अपनी फंडेड जर्नी हमारी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक को यूज करके यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हो। और कोई भी फंडेड अकाउंट अगर आप यहाँ पे बाय करना चाहो तो चेकआउट पेज पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो डिस्काउंट कोड्स दिए हैं उनको यूज करेंगे आप तो ठीक ठाक आपको डिस्काउंट मिलेगा। विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं फंडेड ट्रेडर मार्केट्स एफटीएम की वेबसाइट पे और साथ ही साथ वो जो नोटपैड फाइल मैंने आपके लिए बनाई है जिसमें उन 4 पॉइंट्स के बारे में को मैंने डिस्कस करना है उनको भी हम डिस्कस करते हैं। चलें जी, ये टोटल 3 कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। एफटीएम फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की वेबसाइट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में उसको क्लिक करेंगे वो यहीं पे आपको ले आएगा। 1 स्टेप एवेल्युएशन, 2 स्टेप इंस्टेंट फंडिंग। अब हर कैटेगरी के फंडेड अकाउंट के नीचे आप देखें तो जैसे 1 स्टेप में जाते हो 1 स्टेप नाइट्रो, 1 स्टेप नाइट्रो स्टैटिक, 1 स्टेप नाइट्रो एक्स, 2 स्टेप में जाते हो 2 स्टेप प्लस, 2 स्टेप प्राइम, इंस्टेंट फंडिंग में आप जाते हो इंस्टेंट स्टैंडर्ड, इंस्टेंट प्रो, इंस्टेंट प्लस। टोटल 4 चीजें हैं जिनके ऊपर आप एवेल्युएट करते हो जो अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहले ड्रॉडाउन टाइप क्या है, ट्रेलिंग और फिक्स्ड। यानी पहली चीज आपने ये देखनी है कि किस ड्रॉडाउन टाइप से आप कंफर्टेबल है। अब जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको पे आउट सर्टिफिकेट एक वो उस ट्रेडर का दिखाया ना भाई, वो मैं कहूंगा कि सबसे टफेस्ट रूल के साथ वो पैसे उसने बनाए। बिकॉज वो इंस्टेंट फंडिंग मॉडल में आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन भी मिलता है और आपको कंसिस्टेंसी स्कोर भी मीट करना होता है। तो बहरहाल आपने देखना होता है कि आप ट्रेलिंग ड्रॉडाउन पे कंफर्टेबल हो या फिक्स ड्रॉडाउन पे कंफर्टेबल हो। ठीक है, अब ट्रेलिंग और फिक्स ड्रॉडाउन क्या है ऑलरेडी मैंने आपको वो जो प्लेलिस्ट दिखाई थी वीडियो के स्टार्ट में माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की, उसके अंदर ट्रेलिंग और फिक्स ड्रॉडाउन, ट्रेलिंग वर्सेस फिक्स ड्रॉडाउन की वीडियो पड़ी है, जाके आप देख लें। और हर कैटेगरी के फंडेड अकाउंट को जब मैंने एक्सप्लेन किया उसमें भी आपको बोला ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या होता है। अब आप लोग सुन के आपको पता है कि जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता है आपका ड्रॉडाउन लिमिट पीछे से ऊपर चली जाती है। फिक्स ड्रॉडाउन क्या है कि जितना मर्जी प्रॉफिट आप बना लो, जो मर्जी अकाउंट के साथ आप कर रहे हो, आपका जो ड्रॉडाउन लिमिट है, ब्रीच लिमिट अकाउंट की है डेली या फिर आपकी इन मोस्ट केसेस ओवरऑल वो वहीं पे रहती है। उसके बाद कंसिस्टेंसी स्कोर, यानी आप देखते हैं कि कौन से फंडेड अकाउंट। अच्छा, फिर यहां से ड्रॉडाउन टाइप है तो आप क्या कह लें कि फिल्टर कर लो कि 1 स्टेप एवेल्युएशन में आपको ट्रेलिंग मिलता है, इंस्टेंट फंडिंग में आपको ट्रेलिंग मिलता है, वाहिद 2 स्टेप है कि जिसके अंदर आपको फिक्स्ड मिलता है। ठीक है, या 1 स्टेप एवेल्युएशन के अंदर 1 स्टेप नाइट्रो स्टैटिक है कि जिसका ओवरऑल ड्रॉडाउन फिक्स्ड है लेकिन डेली ड्रॉडाउन इसमें भी ट्रेलिंग है। बात समझ रहे? तो आप कहते हैं नहीं यार, मैंने
ट्रेलिंग पे काम नहीं करना, मैंने काम ही फिक्स्ड ड्रॉडाउन पे करना है। तो इसका मतलब है वन स्टेप और इंस्टेंट फंडिंग आउटराइट बाहर हो गए, आपके पास बचा सिर्फ टू स्टेप एवेल्युएशन। तो टू स्टेप में ऑफर किए गए इन दो अकाउंट्स को आप असेस करेंगे। देखें ना, असेस करना है ना, हमने बैठ के एवेल्युएट करना है। तो क्या है, आप फिल्टर करते जाओगे, फिल्टर, तो जो बच जाएगा उसकी डिटेल्स आप देख लोगे। तो पहले स्टेप, पहला मैंने ये ड्रॉडाउन टाइप नंबर 1 पे रखा ही इसलिए कि सबसे पहले तो आप अगर ट्रेलिंग करोगे तो टू स्टेप निकल जाएगा, वन स्टेप और इंस्टेंट आ जाएगा। अगर आप फिक्स्ड करोगे तो दोनों निकल जाएंगे, सिर्फ टू स्टेप बच जाएगा। ठीक है ना, एवेल्युएट करना आसान होगा। उसके बाद कंसिस्टेंसी स्कोर, फिर आप कहते हैं अच्छा यार कंसिस्टेंसी स्कोर, एक बंदा कहता है मैं कंसिस्टेंसी स्कोर का मुझे चक्कर ही कोई नहीं, इशू ही कोई नहीं है। अब कंसिस्टेंसी स्कोर क्या होता है, लेट्स से 10 दिन के अंदर आपने जितना प्रॉफिट बनाया है, उन 10 दिनों में किसी एक दिन का प्रॉफिट उन 10 दिनों के टोटल प्रॉफिट के 50 या 45% से ऊपर नहीं होना चाहिए। वैल्यूएशन फेज में 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए, फंडेड फेज के अंदर आपका 45% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब कंसिस्टेंसी स्कोर के टाइटल के साथ मैंने डेडिकेटेड वीडियो रख दी है, वहाँ पे माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट एक दफ़ा यहाँ पे पहले भी देखी है आपने, दोबारा देख लो, प्लेलिस्ट के टैब में आप जाओगे, ये पड़ी है माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट है, तकरीबन 43 वीडियोज़ यहाँ पे पड़ी हुई है। बात समझ आ रही है? तो कंसिस्टेंसी स्कोर आप देख लो। अब कंसिस्टेंसी स्कोर के अंदर वन स्टेप एवेल्युएशन में कंसिस्टेंसी स्कोर है, इंस्टेंट फंडिंग में कंसिस्टेंसी स्कोर है, और टू स्टेप एवेल्युएशन के अंदर आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं मिलता है। देखें, टू स्टेप प्लस में कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं, टू स्टेप प्राइम के अंदर कंसिस्टेंसी स्कोर एवेल्युएशन फेज में है, फंडेड फेज में कोई नहीं है। ठीक है, तो फिर आप देखते हैं, अच्छा एक बंदा कहता है मैंने कंसिस्टेंसी स्कोर वाला अकाउंट नहीं लेना, तो वो कहता है यार इस जितने भी अकाउंट पड़े हैं इन सारे अकाउंट्स में से वाहिद ये टू स्टेप प्लस अकाउंट है जिसमें कंसिस्टेंसी स्कोर ना एवेल्युएशन फेज में है ना फंडेड फेज में है। तो इसका मतलब है कि उसके पास चॉइस और ऑप्शन बची ही ये एक। तो टू स्टेप प्लस का जो एक ऑप्शन बना है वो उसको डिटेल में असेस करेगा, इसके एफएक्यूज नीचे दिए हुए हैं, इन एफएक्यूज को पढ़ेगा। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद क्या आता है हमारे पास, फ्लोटिंग लिमिट। अब पिछली जो मेरी वीडियो थी प्रॉप ट्रेडिंग से रिलेटेड, मैं पिछले हफ्ते आपके लिए लेके आया था, जिस वीडियो का थंबनेल अपनी स्क्रीन पे अब आप लोग देख भी रहे हो, ये फ्लोटिंग लिमिट मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया आपको। फ्लोटिंग लिमिट क्या होती है कि आपका किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जितनी भी आपकी ओपन पोजीशंस है उनका अनरियलाइज्ड लॉस आपके टोटल ट्रेड अकाउंट के इतने % से ऊपर नहीं होना चाहिए। इन मोस्ट के ये 1% होता है, कुछ अकाउंट्स है जिनमें 0.6%। तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है यार मैं कंसिस्टेंसी स्कोर के रूल पे नहीं जाता, लेकिन अगर मैं कंसिस्टेंसी स्कोर का रूल नहीं लेता और टू स्टेप प्लस अकाउंट लेता हूं तो उसमें फ्लोटिंग लिमिट फंडेड फेज में, इवैल्यूएशन फेज में नहीं है, फंडेड फेज में अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो यहाँ पे है। तो फ्लोटिंग लिमिट, अब आपने देखना है कि आप कंसिस्टेंसी स्कोर वाले रूल से कंफर्टेबल हो या फ्लोटिंग लिमिट पे कंफर्टेबल हो। ठीक है, अच्छा ये दोनों रूल ऐसे हैं जो आपका अकाउंट ब्रीच नहीं करते। यानी ऑब्वियसली जो पहला रूल है ड्रॉडाउन टाइप, अब ये इसको मैंने पहले नंबर पे इसलिए रखा बिकॉज ड्रॉडाउन टाइप, अगर गलत ड्रॉडाउन टाइप आपने चूज कर लिया, यानी ऐसा फंडेड अकाउंट ले लिया जिसका ड्रॉडाउन टाइप ऐसा है कि जिससे आपकी पर्सनैलिटी कंफर्टेबल नहीं है आपका, तो ये अकाउंट ब्रीच करने वाला रूल है जो पहले वाला है। बाकी जो तीनों रूल्स हैं वो अकाउंट ब्रीच करने वाले नहीं है। कंसिस्टेंसी स्कोर अगर नहीं मीट करते, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा विड्रॉल लेट हो जाएगा आपका। हाँ, फ्लोटिंग लिमिट को नहीं मीट करते तो क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट स्प्लिट है आपका 80-20 वो अफेक्ट होगा। मैंने पहले उसके ऊपर डिटेल में बात की। मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं मीट करते तो जब तक मीट नहीं करोगे भाई आपको विड्रॉल तब तक नहीं मिले, समझ रहे? तो ये पहला रूल सबसे पहले ये, ठीक है। उसके बाद अब आपने देखना है कंसिस्टेंसी या फ्लोटिंग। अब एक बंदा कहता है यार कंसिस्टेंसी स्कोर का रूल मैंने नहीं लेना, मैं फ्लोटिंग लिमिट, तो फिर उसको पता है अच्छा यार कौन से अकाउंट्स है जहां पे मुझे कंसिस्टेंसी स्कोर का रूल मैं अवॉइड कर सकता हूं, फ्लोटिंग लिमिट पे जा सकता हूं। तो फिर आप देखें टू स्टेप में, वन स्टेप में आप देख लें कंसिस्टेंसी स्कोर है, ये देख लें। हाँ, वन स्टेप के अंदर कंसिस्टेंसी स्कोर इसमें एवेल्युएशन फेज में नहीं है, वन स्टेप नाइट्रोस्टैटिक में इसमें भी है। अब ये वन स्टेप नाइट्रोस्टैटिक में क्या दे रहे हैं, ओवरऑल ड्रॉडाउन इस वन स्टेप स्टैटिक का फिक्स्ड है, लेकिन एट द सेम टाइम एट द कॉस्ट ऑफ फंडेड फेज के अंदर इसमें कंसिस्टेंसी स्कोर भी है और फ्लोटिंग लिमिट भी है, दोनों है, दोनों रूल है। ठीक है, आप कहते हैं नहीं यार इसमें तो दोनों रूल है, तो फिर आप कहते हैं यार ऐसा अकाउंट ढूंढूंगा जिसमें लेट्स सपोज अगर चलो फ्लोटिंग लिमिट मुझे मिलती भी है तो एटलीस्ट कंसिस्टेंसी स्कोर तो ना मिले। ठीक है, या कंसिस्टेंसी स्कोर अगर मिलता है तो फ्लोटिंग लिमिट तो ना मिले। तो ये चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद आगे आप चलते हैं मिनिमम ट्रेडिंग। अब मिनिमम ट्रेडिंग डेज ऑलमोस्ट सारे अकाउंट्स में सेम ही है, 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज, लेकिन बाद में आपको कुछ अकाउंट्स में एज एन एड ऑन आप चेकआउट पे कर सकते हो कि भाई मुझे मिनिमम ट्रेडिंग डेज फंडेड फेज के अंदर मुझे ये रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। जैसे मैं आपको पहले कह रहा था ना कि मैं हर ट्रेडिंग रूल पे ऑलमोस्ट आपके लिए वीडियो लेके आ चुका हूं। हाँ, अगर कोई नई डेवलपमेंट, नई अपडेट यहां पे आती है, एफटीएम हमारी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म के जहां पे मैं और आप लोग प्रॉप ट्रेडिंग करते हो, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेके आता हूं। जैसे कुछ अर्सा पहले यहाँ पे एक नया फंडेड अकाउंट लॉन्च हुआ वन स्टेप नाइट्रोस्टैटिक के नाम से, मैं आपके लिए वीडियो लेके आया। लेकिन तब तक क्या है कि आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू गाइज डिफरेंट तरह और तरीके से कंपैरिजंस करके कि भाई ये वो
दो पैरामीटर्स हैं, ये वो चार पैरामीटर्स हैं, ये वो तीन पैरामीटर्स हैं कि जिनके ऊपर आप असेस कर रहे होते हो, चेक कर रहे होते हो, चूजिंग द राइट फंडेड अकाउंट फॉर योरसेल्फ। अच्छी ट्रेड करना या फोकस्ड तरीके से ट्रेड करो बात की बात है। पहली बात तो ये है कि राइट मॉडल चूज करना आप करें, अपने ट्रेडिंग स्टाइल, अपने टेम्परामेंट, अपनी पर्सनैलिटी, अपने टाइमिंग्स, अपनी रूटीन्स को देखते हुए कि भाई ये मेरे लिए राइट फंडेड अकाउंट है। होप आपको मजा आया होगा। अगर ऐसा ही है, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था, अगर आप अपनी फंडेड जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है। लिंक को यूज़ करके यहाँ पे आप साइन अप करके कोई भी कैटेगरी का फंडेड अकाउंट आप लेते हो तो चेकआउट पे डिस्काउंट कोड्स को यूज़ करके आपको ठीक ठाक डिस्काउंट मिलेगा। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।